चलिए जी क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, जिस इसमें क्या कहा गया जी, लेट ए एंड बी बी द एलिमेंट्स ऑफ एन अबेलियन ग्रुप, कि जी कोई अबेलियन ग्रुप है, ए और बी जी के एलिमेंट्स हैं, एंड लेट एन बी एन इंटीजर, एन कोई इंटीजर है, देन साबित करें जी ए बी की होल पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन। यानी ये आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है अबेलियन ग्रुप्स के लिए, जैसे उसने लिखा हुआ है जी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इसको हम बोलते हैं अबेलियन ग्रुप्स के लिए। नॉन अबेलियन ग्रुप्स में ऐसा नहीं हो पाता। हमने बताना भी है कि इज दिस आल्सो ट्रू फॉर नॉन अबेलियन ग्रुप्स, क्या ये नॉन अबेलियन ग्रुप्स के लिए ट्रू है? जी नहीं। उसके लिए हमें काउंटर एग्जांपल मिल जाएगी, तो वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम साबित करेंगे कि ये अबेलियन ग्रुप्स के लिए ट्रू है, और साबित करना है हमने एन कोई इंटीजर है, तो हम क्या करेंगे, हम मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से प्रूव करेंगे। हम इसके बनाएंगे जी 3 केसेस, n इज इक्वल टू 0 के लिए, n इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर के लिए, एंड n इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीजर के लिए। n इज इक्वल टू 0 वाला केस तो ट्रिवियल है, पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम रिडक्शन की मदद से करेंगे, और नेगेटिव इंटीजर वाला जो है वो पॉजिटिव जो इंटीजर के लिए हमने प्रूफ कर लिया है उसको और इनवर्सेस की प्रॉपर्टीज को यूज करके करेंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। केस नंबर 1 क्या करेंगे, हम 3 केसेस में डिवाइड करेंगे। वी डिवाइड द प्रूफ। तो सबसे पहले केस नंबर 1। केस नंबर 1 में जब आपका n क्या होगा, 0 होगा। अगर n 0 होगा तो लेफ्ट हैंड साइड देखें क्या बन जाती है। लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या बनती है, लेफ्ट हैंड साइड है ए बी की पावर 0 बन जाएगी। और अब ये बात हमें देखनी है जी कि ग्रुप में किसी एलिमेंट की पावर 0 का क्या मतलब होता है। तो ये बात याद रखिए जी कि ग्रुप में ये ऑलरेडी डिफाइंड है जी कि ग्रुप में किसी भी एलिमेंट की अगर आप पावर 0 ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी है कि जी रेज टू पावर 0 क्या है, ई। ग्रुप में कोई भी एलिमेंट अगर आप जी लें, उसकी पावर 0 का क्या मतलब है, आइडेंटिटी है। तो ए बी रेज टू पावर 0 फिर क्या आ गई, आइडेंटिटी आ गई। अब राइट हैंड साइड को देख लें। राइट हैंड साइड है ए की पावर 0 बी की पावर 0, तो ए की पावर 0 भी आइडेंटिटी, बी की पावर 0 भी आइडेंटिटी, तो ये क्या आ गई, आइडेंटिटी आ गई। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब है हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, रिजल्ट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 0 के लिए। रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 0। अब हम केस 2 की तरफ बढ़ते हैं जी, पॉजिटिव इंटीजर के लिए। व्हेन n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए अब आपने साबित करना है, और अब ये काम आप करेंगे यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहले लिखें जी आपकी स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट हमारी ये है, ए बी होल पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू पावर n बी रेज टू पावर n। ये हमारी स्टेटमेंट है। हमने देखना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब इंडक्शन में क्या होता है जी, इंडक्शन में आपके पास 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप n की किसी इनिशियल वैल्यू के लिए चेक करते हैं, उसके बाद आप सपोज कर लेते हैं कि आपकी गिवन स्टेटमेंट n इज इक्वल टू के के लिए ट्रू है, और उसको यूज करके आप साबित करते हैं कि वो स्टेटमेंट n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह देते हैं जी मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल की मदद से कि हमारा जो रिजल्ट है, स्टेटमेंट जो हमारी है वो ट्रू है। तो सबसे पहले फॉर n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए देखें क्या बनता है जी, ए बी की पावर 1, ये क्या बन गया, ए बी। और अगर आप राइट साइड को देखें तो वो क्या बनती है, ए की पावर 1 बी की पावर 1, तो वो भी क्या बन गया, ए बी बन गया। लेफ्ट हैंड साइड ए बी बन रही है, राइट हैंड साइड भी ए बी बन रही है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है n इज इक्वल टू 1 के लिए। आपकी स्टेटमेंट ट्रू है जी n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में जाएंगे इंडक्शन के। सपोज कर लेंगे कि हमारी जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है n इज इक्वल टू के के लिए। ये था हमारा स्टेप 1। n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो k भी कोई पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। तो फिर स्टेटमेंट बनेगी क्या, हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी जी ए बी हो रेज टू पावर k इज इक्वल टू a की पावर k b की पावर k। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमने इसका यूज करके साबित करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ए बी होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर n b की पावर n, ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। अब हमने क्या करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट
प्रोसीड ऐसे करेंगे कि हम इक्वेशन नंबर 1 को ए बी से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इधर ए बी की पावर k प्लस 1 बन जाए, और उसके बाद यहां पे राइट साइड पे हम बीलियन की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके प्रूव कर लेंगे। तो क्या करेंगे जी, ए बी से मल्टीप्लाई कर दें, ए बी रेज टू पावर k इज इक्वल टू ए की पावर k b की पावर k और साथ में क्या है जी ए बी। अब लेफ्ट साइड देखिए क्या बन गई जी, ए बी की पावर 1 ये k, ये तो टोटल पावर कितनी बन गई k प्लस 1। राइट साइड को देखिए जी, राइट साइड में हमने क्या बनाना है, हमने बनानी है a की पावर k प्लस 1 b की पावर k प्लस 1। तो हम पहले एसोसिएटिव लॉ का इस्तेमाल करते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं a b a की पावर k इंटू बी की पावर k। एसोसिएटिव लॉ का इस्तेमाल करके हम b और a की पावर k को इकट्ठा लिख लेते हैं। अब यूजिंग एसोसिएटिविटी, अब क्या करें जी, अब कम्यूटेटिव लॉ लगा लें। क्यों? अगर हम कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे तो a की पावर 1 और a की पावर k इकट्ठी हो जाएंगी, a की पावर k प्लस 1 बन जाएगी। तो अब कम्यूटेटिव लॉ लगा लें, a की पावर k इंटू बी और उसके बाद क्या आ गया b की पावर k, क्योंकि g क्या है, बीलियन है। उसके बाद देखिए जी, अब दोबारा एसोसिएटिव लॉ लगा लें, a की पावर k को इकट्ठा कर लें, बाकी क्या रह गया b की पावर k। तो ये a की पावर k प्लस 1 बन गई और ये b की पावर k प्लस 1 बन गई। तो a b की पावर k प्लस 1 बराबर आ गई a की पावर k प्लस 1 b की पावर k प्लस 1 के लिए, यानी पावर दोनों एलिमेंट्स पे सेपरेट होगी। तो फिर हमारी जो स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू। हेंस तो हम इंडक्शन के प्रिंसिपल की मदद से कह सकते हैं जी, ए बी होल पावर एन। तो ए बी होल पावर एन किसके बराबर आ गई, ए की पावर एन बी की पावर एन। जब भी आपका एन कहां से लिया जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर लिया जाएगा। हमने इंडक्शन की मदद से इसको साबित कर दिया। अब क्या करना है हमने, अब हमारा तीसरा केस शुरू होगा। तीसरे केस में हमने क्या करना है, हमने साबित करना है कि अगर एन एक नेगेटिव इंटीजर हो तब भी ये बात होल्ड करती है। तो आइए अब नेगेटिव इंटीजर्स के लिए इस बात को साबित करते हैं। केस 3, जब आपका n क्या हो, एक नेगेटिव इंटीजर हो, व्हेन n बिलोंग्स टू z नेगेटिव, यानी n कोई नेगेटिव इंटीजर है। तो क्या करें जी, हम ऐसे करते हैं, हम पुट कर देते हैं n को माइनस m, वेयर m क्या है, m कोई पॉजिटिव इंटीजर है। एक पॉजिटिव इंटीजर को जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव इंटीजर बन जाएगा। तो वो जो नेगेटिव इंटीजर n है उसको हमने क्या कह दिया, माइनस एम कह दिया। वो इस टाइप का होगा, माइनस एम टाइप का, यानी एक पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया होगा तब नेगेटिव इंटीजर बनेगा। तो आप कंसीडर कर लें जी ए बी की पावर एन। अब ए बी और एन की जगह क्या आ गया, माइनस एम आ गया। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, ए बी का इनवर्स होल पावर एम, उसके बाद इनवर्स ला लगाए, बी इनवर्स ए इनवर्स बन गया और पावर कितनी आ गई, m आ गई। अब देखिए जी m क्या चीज है, m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और हमने तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए साबित कर लिया है कि अगर एलिमेंट्स हो दो ग्रुप के, a ग्रुप का एलिमेंट है, b ग्रुप का एलिमेंट है, तो a का इनवर्स और b का इनवर्स भी ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे, उनका प्रोडक्ट भी उसी में ही होगा। तो ये दो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनका प्रोडक्ट है, ऊपर पावर भी है, वो पॉजिटिव इंटीजर पावर है। तो हमने ये देख लिया हुआ है कि अगर पॉजिटिव इंटीजर पावर हो, ग्रुप के दो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो वो पावर सेपरेट हो जाती है। तो यहां से हम इसको ऐसे कह सकते हैं जी, हम कह सकते हैं जी बी इनवर्स की पावर m और ए इनवर्स की पावर m। ये बात हमने यूज की है केस 2 को लेके। केस 2 में हमने ये बात साबित कर दी हुई है कि पॉजिटिव इंटीजर हो तो ऐसा किया जा सकता है। अब देखिए क्या बन गया, अब चूंकि हमारा ग्रुप जो है वो बिलियन है, ग्रुप हमारा बिलियन है, तो फिर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता ही है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर माइनस एम, पहले ये -1 की पावर ए रेज़ टू पावर -1 की पावर m का मतलब a की पावर -m ही है, और b की पावर -m को बाद में, एज g इज अ बिलियन। g बिलियन है तो हम कम्यूटेटिव लॉ यहां पे लगा सकते हैं। तो अब -m को हमने क्या लिया हुआ है, n, तो a की पावर n और b की पावर n। तो ये देखिए जी ए बी होल पावर n किसके बराबर आ गई, a की पावर n b की पावर n। तो इसका मतलब है जी कि जो गिवन रिजल्ट है वो ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z के लिए।
तो यही आपका रिक्वायर्ड। तो चलिए जी, अब हमने एक एग्जांपल देखनी है इसमें कि ये जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अबेलियन ग्रुप्स के लिए क्या ये ट्रू है नॉन अबेलियन ग्रुप्स के लिए भी। तो आइए हमें एक एग्जांपल मिल जाती है जी। Q8 में हम एक एग्जांपल ढूंढते हैं। तो काउंट एग्जांपल के लिए हम ग्रुप चूज करते हैं जी Q8। A और B दो एलिमेंट्स लेने हैं हमने। हम A को ले लेते हैं I, B को ले लेते हैं J और N हमने क्या लेना है, N कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो N को मैं 2 ले लेता हूं। अब लेफ्ट साइड को चेक करें जी। लेफ्ट साइड पे है ए बी होल पावर n, यानी आई जे की पावर 2। तो क्वोटर्नियंस में आई जे जो प्रोडक्ट है ये k के बराबर होता है, तो यहां आ जाएगा जी k का स्क्वायर, और k स्क्वायर क्वोटर्नियंस में क्या होता है, -1 होता है। अब राइट साइड की बात करें, राइट साइड पे a की पावर n और b की पावर n, तो आई स्क्वायर और जे स्क्वायर सेपरेटली आ जाएंगे। आई का स्क्वायर -1, जे का स्क्वायर भी -1, तो ये क्या आ गया, +1 आ गया। ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपकी राइट हैंड साइड। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो इक्वल नहीं आ रही, तो फिर इसका मतलब ये है कि नॉन अबेलियन ग्रुप्स के लिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होल्ड नहीं करता। यानी हमें कम से कम एक नॉन अबेलियन ग्रुप में ऐसी एग्जांपल मिल जाती है जिसके लिए ये वेरीफाई नहीं हो रहा।